लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करने में लगे हुए हैं। इस बीच शनिवार को शिवसेना यूबीटी गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अंधेरी में पार्टी के कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर को पार्टी की तरफ से उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम लगातार इस सीट पर दावा कर रहे थे, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे के तय होने के बाद उद्धव ठाकरे ने अमोल कीर्तिकर के नाम की घोषणा कर दी है। एमवीए में सीट शेयरिंग की घोषणा से पहले गठबंधन के घटक दल अपनी अपनी पार्टी की तरफ से कुछ सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे थे और सहयोगी पार्टियों पर इसके लिए दबाव भी बनाने की कोशिश हो रही थी। अब आपको बता दें कि एमवीए के घटक दलों में शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी शामिल है। सीट शेयरिंग तय होने के बाद शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार की पार्टी ने कुछ उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। अब शिवसेना यूबीटी ने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से अमोल कीर्तिकर को अपना उम्मीदवार बनाया, तो शिवसेना यूबीटी ने दक्षिण मुंबई सीट से अरविंद सावंत, अकोला से प्रकाश अंबेडकर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जो वीबीए पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वहीं शरद पवार की पार्टी की बात करें तो बारामती से उन्होंने सुप्रिया सुले यानी अपनी बेटी, शिरूर सीट से अमोल कोल्हे को उम्मीदवार बना दिया है। वहीं कांग्रेस ने सोलापुर से परिणीति शिंदे, हिंगोली से प्रगना शाटप और चंद्रपुर सीट से प्रतिभा धनोरकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब आपको बता दें कि काफी समय से महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर प्रयास और बातचीत का दौर जारी था और इस बीच कुछ सीटों पर बंटवारा तय हो गया और उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए बने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर रार बनी हुई है और इस बीच महाराष्ट्र में जब विपक्षी गठबंधन में दरार पड़ते हुए नजर आ रही है, जहां एक और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत दावा कर रहे हैं कि सूबे में सीट शेयरिंग हो गई है और कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने शिवसेना पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। संजय राउत का कहना है कि अभी सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। संजय निरुपम ने ट्वीट करते हुए लिखा, कल शाम बची खुची शिवसेना के प्रमुख ने अंधेरी में उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र से महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार घोषित कर दिया। रात से ही फोन आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। एमवीए की 2 दर्जन मीटिंग होने के बाद अभी तक सीट शेयरिंग पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, जो 8 से 9 सीटें पेंडिंग हैं उनमें ये सीट भी है। ऐसा कांग्रेस के उन साथियों ने मुझे बताया है जो सीट शेयरिंग की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। फिर शिवसेना की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा करना गठबंधन धर्म का उल्लंघन नहीं है क्या, या फिर कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत जानबूझकर की जा रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं संजय निरुपम ने यह भी कहा कि शिवसेना की तरफ से जिस उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किया गया है वो कौन है, खिचड़ी स्कैम का घोटालेबाज है। उन्होंने खिचड़ी सप्लायर से चेक में रिश्वत ली है। खिचड़ी स्कैम क्या है? कोविड के जमाने में मजबूर प्रवासी मजदूरों को बीएमसी की तरफ से मुफ्त खाना उपलब्ध कराने का एक सराहनीय कार्यक्रम था। गरीबों को खाना खिलाने के स्कीम में से शिवसेना के प्रस्तावित उम्मीदवार ने कमीशन खाया है। ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या ऐसे घोटालेबाज उम्मीदवार के लिए कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ता प्रचार करेंगे? दोनों पार्टी के नेतृत्व से विनम्रता पूर्वक मेरा ये सवाल है। तो जहां एक तरफ संजय राउत ने सवाल खड़े कर दिए हैं उद्धव ठाकरे के फैसले पर, जो उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है अमोल कीर्तिकर को, तो क्या इंडिया गठबंधन में दरार महाराष्ट्र में पूरी तरीके से पड़ चुकी है, ये देखना अहम होगा और इसका फायदा बीजेपी कैसे उठाती है, इस पर भी नजर होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।